हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान पार्ट सेकंड। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट में मानव में गुणसूत्रीय विकृम के द्वारा होने वाले रोगों की चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं और 22 तारीख से जो पेपर होने वाले हैं आप लोगों के बोर्ड के, उनमें ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें आपका जो पहला टॉपिक था मानव में गुणसूत्रीय विकृम के द्वारा होने वाले रोगों में, जिसमें मैंने आपको काय गुणसूत्र से होने वाले रोग 4 पढ़ाए थे, ठीक है, जिसमें आपको याद होगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है, इसके बाद आपका ये पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है, ये 4 रोग करके मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जो आपके काय गुणसूत्रों में विकृम के द्वारा होने वाले रोग होंगे। इसके बाद सेकंड टॉपिक में आपके सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा जो सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी होगी या व्यतिक्रम होगा, उनसे होने वाले 2 रोग आपके रह गए थे, उसको मैंने सेकंड पार्ट में आज कंटिन्यू किया है। और ये जो आपकी यूनिट है, जो सेकंड यूनिट आपकी है, वो 18 नंबर की आपकी आती है। 18 नंबर में आपके 4 नंबर का जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, इससे आपको बोर्ड में 4 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। 2 नंबर के आपके जो आपके काय गुणसूत्र से होने वाले रोग हैं उनसे मिलेगा, और 2 नंबर का आपका लिंग गुणसूत्रों की संख्या में विकृम के द्वारा होने वाले जो रोग हैं उनसे आपको ये प्रश्न मिलेंगे। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप टॉपिक पर आइए। आज मैं आपको टर्नर सिंड्रोम, जो लिंग गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम से होने वाले रोग होंगे, जिसमें आपका टर्नर सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है ये, और दूसरा आपका है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके ये रोग हैं, दोनों को आप लोग तैयार कर जाएंगे। इनसे आपको 100% एक प्रश्न बोर्ड के पेपर में रखा हुआ मिलेगा। अब इसके बाद पहला रोग जो आपका है, जो लिंग गुणसूत्रों के व्यतिक्रम के कारण होगा, जिसको हम टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। तो टर्नर सिंड्रोम आपका केवल यह स्त्रियों में होने वाला विकार है, ठीक है, ये पुरुषों में नहीं होता है, केवल स्त्रियों में इस विकार को देखा गया है। और जो वैज्ञानिक टर्नर थे, उन्होंने अपने ही नाम पर इस रोग का नाम टर्नर रख दिया था, जिसको हम टर्नर सिंड्रोम रोग के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए, यह केवल स्त्रियों में ही होने वाला विकार है। इस रोग की खोज डॉक्टर हेनरी ने सन 1938 में की थी। डॉक्टर जो हेनरी थे, उन्होंने इस रोग की खोज सन 1938 में की थी। ये आप इस तरीके से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और इस रोग का नाम वैज्ञानिक ने अपने ही नाम पर इस रोग का नाम रख दिया था। आगे देखिए, इसमें लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो आपके या नॉर्मल भी क्रोमोसोम होंगे, सारे जोड़ों में होते हैं। जब जोड़े में से कोई एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है, ठीक है, या सेट में से कोई एक क्रोमोसोम उपस्थित नहीं होगा, ठीक है, तो निश्चित बात है 46 क्रोमोसोम की जगह 45 क्रोमोसोम आपके रह जाएंगे। तो देखिए, इसमें लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। इसका मतलब है सेट में से एक जो क्रोमोसोम होगा वो नहीं होगा। अतः यहाँ कुल 45 गुणसूत्र 44 धन एक्स उपस्थित हैं। अब 44 जो आपके क्रोमोसोम है, ये आपके हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और जो पेयर में आपके लिंग गुणसूत्र रहेंगे वो आपके लिंग गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम भी आपके जोड़े में होने चाहिए, जोड़े में से एक क्रोमोसोम आपका जो होगा वो नहीं होगा। तो इस तरीके से 44 धन एक्स कितना हुआ टोटल 45, ठीक है। तो आगे देखिए, पुरुष में 44 धन वाई स्थिति में भ्रूण मृत उत्पन्न होता है। अगर यही कंडीशन आपकी पुरुषों में बनती है तो जो भी बेबी पैदा होगा, जो बॉय बेबी होगा, वो इस कंडीशन में मरा हुआ मृत पैदा होगा। जबकि लड़कियां जो होंगी 45 क्रोमोसोम वाली, वो कैसी होंगी, उनमें अंडाशय अल्प विकसित रहेंगे, ठीक है, और मादाएं बंद होंगी। बंद मतलब वो माँ नहीं बन सकती हैं, ठीक है, या बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। आगे देखिए, जबकि मादा में अंडाशय अल्प विकसित होते हैं। मादा जो होगी उसमें अंडाशय, ठीक है, ये विकसित नहीं होंगे। और लक्षण क्या रहेंगे इसमें सिम्टम्स में देखिए, इसके अतिरिक्त मादा वंध होती है। वंध मतलब स्टेराइल, ये माँ नहीं बन सकती। जब अंडाशयों का विकास नहीं होगा तो निश्चित बात है कि वो जो मादाएं होंगी नॉर्मल नहीं होंगी। मादाएं छोटे कद की झालरदार गर्दन युक्त तथा स्तन विहीन होती हैं।
जो मादाएं होंगी उनका कद छोटा रहेगा और गर्दन उनकी झालरदार रहेगी और स्तन विहीन होगी। ठीक है, आगे देखिए, मादा में आवाज भारी तथा मासिक धर्म अनुपस्थित होता है। मादाएं जो होंगी इस तरीके की कंडीशन वाली जिसमें आपके 45 क्रोमोसोम होंगे, उसमें मादाओं की आवाज भारी रहेगी और उनमें मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो होगी वो एब्सेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टर्नर सिंड्रोम होगा केवल ये महिलाओं में ही पाया जाता है और जो बॉय होंगे वो जीवित ही नहीं रहेंगे और मृत पैदा होंगे। और महिलाओं की जो कंडीशन रहेगी वो माँ नहीं बन सकती हैं और उनका छोटा होगा, आवाज उनकी भारी होगी, स्तन विहीन होंगी ऐसी महिलाएं और उनमें मेनिस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगी। आगे देखिए, दूसरा आपका रोग है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, सन 1942 में डॉक्टर हैरी क्लाइनफिल्टर ने इस रोग की खोज पुरुषों में की थी। तो क्लाइनफिल्टर रोग आपका ये पुरुषों में देखा गया था। ठीक है, और जो आपका टर्नर सिंड्रोम था वो केवल महिलाओं में ही देखा गया था। ठीक है, और क्लाइनफिल्टर आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने ही नाम पर इस रोग का नाम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम रख दिया था। आगे, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में XXY लिंग गुणसूत्र अर्थात कुल 47, किस तरीके से 47 होंगे, 44 तो आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम रहेंगे, उधन आपका XXY ये जो जोड़ों में होते हैं 2 क्रोमोसोम, उनकी जगह 1 क्रोमोसोम अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 44, एक ये 45, ये 46 और ये 47, तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी 47, जबकि रहनी कितनी चाहिए 46। गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रायः रोग ग्रसित व्यक्ति का शरीर लंबा, वृषण छोटे, शुक्राणु निर्माण अनुपस्थित होता है। ऐसे व्यक्तियों में जो टर्नर मादाएं थी उनमें क्या था कि अंडाशयों का विकास नहीं होता था, तो वो मां नहीं बन सकती थी। और ऐसे व्यक्तियों में क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, अतः वो पिता नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इसके विपरीत अति मादाएं सामान्यतः फर्टाइल और बुद्धू होती हैं। अगर इसकी जगह XX 3 बार आया और अगर फीमेल जन्म लेती है, बाई की जगह क्या हो जाएगा XX 3 बार हो जाएगा, तब भी 47 आपके क्रोमोसोम होंगे। तो मादाएं कैसी रहेंगी, ये बुद्धि से होशियार नहीं होंगी और इनकी बुद्धि का विकास कम होगा। ठीक है, ऐसी मादाओं को हम सुपर फीमेल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, नोट में मैंने एक चीज डाली हुई है, वे सभी नर जिनमें 2 या 2 से अधिक X गुणसूत्र उपस्थित होते हैं नपुंसक कहलाते हैं। नपुंसक का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें 2 या 2 से अधिक क्रोमोसोम होंगे। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम 2 की जगह कितने हो जाएंगे, 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। वो 3 क्रोमोसोम आपके वो और 44 क्रोमोसोम आपके जो होंगे ऑटोसोमल, इस तरीके से 44 और 3 होंगे 47। तो क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति नॉर्मल नहीं होंगे और वो नपुंसक होंगे। नपुंसक का मतलब है कि वो पिता बनने में सक्षम नहीं होंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया है, किस तरीके से आप इसकी क्रॉसिंग करवा सकते हैं जिससे आपके शुक्राणु अंडाणु का किस तरीके से विभाजन होगा और किस तरीके से वो व्यक्ति टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होंगे और किस तरीके से वो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होंगे। किस तरीके से आपका शुक्राणु और अंडाणु का विभाजन होता है उसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ऐसे नॉर्मल मैन, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है और कोई फीमेल नॉर्मल है, तो नॉर्मल मैन की जब क्रोमोसोम हम यहाँ पे लिखेंगे तो 44 क्रोमोसोम आपके बॉडी से रिलेटेड रहेंगे जिनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहेंगे, और एक जो आपके क्रोमोसोम होंगे एक सेट XY ये पुरुष को क्रोमोसोम को दर्शाएंगे। तो 44, एक 45, एक 46, तो टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं मानव में 46। इसी तरीके से एक नॉर्मल फीमेल है तो 44 आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, प्लस XX क्रोमोसोम आपके जोड़ों में आपके किसके हो गए, फीमेल के। तो 44, एक 45, एक 46, महिला में भी कितने हो गए 46। इस तरीके से नॉर्मल मैन और नॉर्मल फीमेल के क्रोमोसोम है जो मनुष्य में आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। आप किस तरीके से जब आपके शुक्राणु अंडाणु वियोजित होते हैं और आपस में मिलते हैं और अंडाणु शुक्राणु को जब मिलन होता है बेबी बनता है, वो किस तरीके से क्रॉसिंग होती है। अब जो आपके ये शुक्राणु हैं इनको अलग अलग करके इस तरीके से लिख लेंगे। अब 44 का आधा करेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप, तो 22 धन X और 22 धन Y, इसको 22 यहाँ लिख लिया, एक X, क्योंकि एक बार में जब पेयरिंग होगी तो X की एक किसी क्रोमोसोम X के साथ होगी या फिर X की किसी
एक क्रोमोसोम वाई के साथ होगी। इसी तरीके से पेयरिंग होती है, दोनों तो एक साथ लिए नहीं जाते, ना ही दोनों एक साथ क्रॉसिंग करते हैं। तो 22 धन एक्स और 22 धन वाई, इनको दोनों को मैं अलग अलग कर लिया शुक्राणु को, फिर यहाँ पे ये निशान लगा दिए। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन का निशान है, आपका संकरण का निशान है, क्रॉसिंग का निशान समझ सकते हो, क्रॉस। ठीक है, फिर जो आपकी फीमेल थी, एक्स गुणसूत्रों का अवियोजन अंडाणु, इसमें आपके नॉर्मल अंडाणुओं का वियोजन, शुक्राणुओं का वियोजन हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए अंडाणु किस तरीके से वियोजित हुए। 22 धन ये आपका 0 लिख दिए। ठीक है, और 22 धन एक्स है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए था वो आपका एक्स क्रोमोसोम नहीं है, एब्सेंट है। तो ये किसकी, जो एब्सेंट स्थिति है उसको दर्शाने का ये कार्य करेगा। ठीक है, जैसे इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्स लिया है, बट यहाँ पे एक्स नहीं आया, कोई भी यहाँ पे जो आपके गुणसूत्रों में अंडाणु थे वो यहाँ पे कोई भी नहीं आया, तो हमने इसको एब्सेंट के निशान पे दर्शाया हुआ है। फिर 22 धन एक्स है, जहाँ पे एक क्रोमोसोम होना चाहिए तो वहाँ कितने चलेगा, डबल। ठीक है, इस तरीके से वियोजन हुआ अंडाणुओं का। अब देखिए, अगर अंडाणुओं शुक्राणु के वियोजन समय कोई गड़बड़ी हो जाती है तो बेबी में किस तरीके से जाती है। ये पुरुष के शुक्राणु हैं आपके, ठीक है, ये मादा के अंडाणु हैं। अब पुरुष के जो शुक्राणु हैं, इसका काम जब हमने मादा के अंडाणुओं से करवाया, ठीक है, या शुक्राणु अंडाणु का जब मिलन हुआ बेबी बनने के टाइम, तो 22 और 22 कितना हुआ, 44, तो हमने 44 लिख लिया, प्लस की जगह हमने प्लस लगा दिए। ठीक है, और ये जो एक्स है, ठीक है, एक्स लिख लिया हमने यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ये 0 है, तो इसको आप लिख दो इस तरीके से या ना लिखो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। जब इनकी हम काउंटिंग करेंगे तो देखो 44 धन एक्स, टोटल क्रोमोसोम कितने हुए, 45। तो 45 क्रोमोसोम अगर व्यक्ति में पाए जाएंगे तो कौन से रोग से ग्रसित होगा, वो टर्नर सिंड्रोम से। अब टर्नर सिंड्रोम मैंने आपको बताया है क्योंकि ऐसी जो महिलाएं होंगी, ठीक है, वो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होंगी और ये रोग केवल महिलाओं में ही देखा गया है। ठीक है, अब यही स्थिति आपके एक्स क्रोमोसोम आपके जो वियोजित हुए उसमें हुई। अब यही स्थिति, यही कंडीशन है बॉय में होगी तो किस तरीके से होगी, इसका काम हम इससे करा चुके। ठीक है, अब इसका काम हम इस वाले से कराएंगे। एक क्रोमोसोम ने ये लेके देख लिया तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं हैं या बच्चे हैं। अब इसका काम हम इससे हो चुका है, अब इसका काम हम इससे करवाएंगे। तो देखिए 22 और 22 कितना हुआ, 44, 44 का हमने 44 लिख लिया। अब इसका काम जब इससे कराएंगे तो कितना आएगा, 22, क्योंकि ये एब्सेंट स्थिति को दर्शा रहा है, यहाँ पे कोई अंडाणु आपका था ही नहीं, तो एक अकेला 22 आया। तो 44 और कितना हुआ, 45। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो बॉय पैदा होगा वो भ्रूणीय मृत्यु होगी उसकी, मतलब घर में ही उस बेबी का, ठीक है, घर में ही वो बेबी खत्म हो जाएगा। बॉय इस तरीके से क्रोमोसोम का जो वियोजन होता है तो वो जिंदा पैदा ही नहीं होता है और वो मृत ही पैदा होता है माँ की कोख से। ठीक है, तो मादाएं अगर पैदा हो रही हैं तो वो रोग से ग्रसित रहेंगी। ऐसे रोग में मादाओं, मैंने पीछे आपको बताया हुआ है कि ऐसी मादाएं जो होंगी वो माँ नहीं बन सकती हैं और उनमें जो कद होगा उनका छोटा रहेगा, आवाज़ भारी रहेगी। ठीक, ऐसी महिलाएं टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं कहलाएंगी, वो नॉर्मल महिलाओं की श्रेणी में नहीं आएंगी। और जो बेबी होगा वो कैसा, जो बॉय बेबी होगा वो मृत पैदा होगा। अब देखिए इन दोनों का काम हम इससे करवा चुके, अब इन दोनों का काम हमें इस वाले क्रोमोसोम से करा के देखना है। अब इसका काम जब हम इस क्रोमोसोम से कराएंगे तो 22 और 22 कितना होगा, 44, 44 लिखते हैं, प्लस की जगह प्लस लगा दिए। अब ये वाला एक्स और ये 2 एक्स, कितने एक्स हो गए, 3, जबकि आना कितना चाहिए था, 2, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़ों में होते हैं, लेकिन जोड़ों में एक क्रोमोसोम की क्या हो रही, एक्सेस हो रही ना। तो देखो एक्स और ये दोनों एक्स ये हमने उतार लिए। ठीक है, इसको मैंने इस सर्कल में ही बंद कर दिया। अब इनकी काउंट कीजिए, 44, 45, 46, 47। तो 47 क्रोमोसोम स्थिति किस वाले रोग में आपको बताई गई थी, एक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में हमने स्थिति देखी थी कि क्रोमोसोम 40 की जगह कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपकी महिलाएं होंगी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम किसकी स्थिति को दर्शा रहा था, ये फीमेल की स्थिति दर्शा, तो इस तरीके से जो महिलाएं होंगी वो सुपर फीमेल्स के नाम से जानी जाएंगी। और इस प्रकार की महिलाएं कैसी होंगी, बुद्धू होंगी, लेकिन ये माँ तो बनेंगी लेकिन बुद्धि का विकास इनमें नहीं होगा। ठीक है, और वो सुपर फीमेल्स के नाम से जानी जाएंगी और नॉर्मल महिला वो नहीं कहलाएंगी। अब यही कंडीशन हम दूसरे क्रोमोसोम में करके देखते हैं, वाई वाले में किस तरीके से होता है। अब देखिए 22 और ये वाला 22 कितना हुआ, 44, तो हमने 44 लिख लिया, प्लस की जगह हमने प्लस लगा दिया। अब ये एक्स
वो यहाँ पे हमने उतार लिए और ये बाई यहाँ पे उतार लिए। अब क्रोमोसोम आपके ठीक है पेयर में होना चाहिए था और 2 होना चाहिए था, 2 की जगह कितने आए 3। अब देखिए काउंटिंग कीजिए, 44, एक 45, एक 46, एक 47, और ये बाई जो क्रोमोसोम आपका आया तो किसको दर्शा रहा था, शुक्राणु को। तो निश्चित बात है ये बेबी बॉय बनेगा। तो जब बेबी बॉय में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होंगे तो वो किस स्थिति को दर्शाएगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को। और ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो अति नर कहलाएंगे या सुपर मेल कहलाएंगे। अब सुपर मेल में क्या होगा कि इनमें वृषणों का विकास नहीं होगा, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों में और वो पुरुष जो होंगे वो पिता बनने का सुख नहीं ले सकते हैं। और ये इस तरीके से रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होंगे वो आपके नॉर्मल व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको क्रोमोसोम याद रखना, टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम रहेंगे किस तरीके से इनका वियोजन हुआ, किस तरीके से क्रॉसिंग होती है, किस तरीके से अंडाणु शुक्राणु आपस में मैचिंग करते हैं और इस तरीके से रोग से ग्रसित बच्चे पैदा होते हैं। टर्नर सिंड्रोम ये केवल महिलाओं में होता है क्योंकि देखो एक्स क्रोमोसोम है और एक जो क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है। तो ये ऐसी महिलाएं टर्नर सिंड्रोम कराएंगी और गुणसूत्र संख्या कितनी रहेगी 45, आपको 45 याद रखनी है।